फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन ले रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या अप्रोच लगेगा। ठीक है, उसमें इससे पहले जो लेक्चर लिया हम लोगों ने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसमें भी 2 स्टेप में होता है। ठीक है, एकदम सिमिलर अप्रोच लगता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट लूँगा आपका और आपको बहुत सही समझा के जाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 5b.4c16। ठीक है, और इसको हमको 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग पहला जो स्टेप होगा हमारा स्टेप वन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टेप वन है हमारा 5b.4c। तो पहले स्टेप में क्या करो, हेक्साडेसिमल है और हेक्साडेसिमल में हमको हेक्साडेसिमल के लेटर्स का बाइनरी फॉर्म लिखना हो तो वो 4 डिजिट का होता है। ठीक है, और सी का जो होता है बाइनरी फॉर्म 1100 होता है। ठीक है, तो देखो, इससे पिछले लेक्चर में मैंने सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए हैं कि कैसे इन सारे वैल्यूज़ को हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो आप लोग उस शॉर्ट ट्रिक को जाके एक बार देख के आओ। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने नहीं देखा हो वो वीडियो तो ठीक है, तो उसको देख के आओ और फिर आप आराम से धड़ाधड़ पुट कर रहे होगे। ठीक है, साइड में बस टेबल लिखना होता है, पॉइंट लिखना होता है, मैंने वहाँ समझाया था, और फिर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो उससे याद करने का टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ जो है हमारा, उसको क्या है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 0100। ठीक है, और जो बी है उसको हम लोग लिख सकते हैं 011। ठीक है, और जो 5 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0101। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये इसको हम लोग साथ में जब हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जब इसकी दूरियां कम कर देंगे हम लोग तो हमारा बनेगा तो 4b.4c। ठीक है, और ये 16 है। ठीक है, और ये जो हम लोग 0101 फिर 1011.010001100 बेस 2। ठीक है, अब क्या हो गया, ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको बेस 8 चाहिए। ठीक है, तो इसका यही स्टेप है। ठीक है, तो अब एक स्टेप 2, एक लास्ट स्टेप लगाओ और हम लोग डायरेक्ट बेस 8 लिख रहे होंगे। ठीक है, तो बेस 8 जो है वो हो जाएगा हमारा, इसको सेम यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 0101 फिर 1011 01001100। ठीक है, इसको नोट कर दिया, और नोट करने के बाद अब बेस 8 में जाना है, और बेस 8 जो ऑक्टल होता है ना, उसका बाइनरी 3-3 डिजिट्स का होता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद स्टार्टिंग से हम लोग नंबर लेते हैं 3-3 डिजिट का, तो एक 3 डिजिट का लिया, बॉक्स में डाल दिया, एक 3 डिजिट का लिया, बॉक्स में डाल दिया, और ये लास्ट में 2 डिजिट लिया है तो खुद से एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी नंबर के आगे जीरो लगाने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ, इसको मैंने बना दिया। ठीक है, अब बनाने के बाद क्या है, जब पॉइंट के लेफ़्ट साइड में नंबर होता है, ठीक है, उसमें भी 3-3 डिजिट काउंट करना होता है, तो 3 डिजिट काउंट करके बॉक्स बना दिया, लास्ट से 1 2 3 इसको बॉक्स में बना दिया, और फिर लास्ट में क्या होगा, एक डिजिट कम पड़ रहा है तो खुद से आगे में जीरो डाल दो। ठीक है, तो आगे में एक जीरो डाल दिया, और जीरो डालने के बाद क्या होगा हमारा, जीरो डालने के बाद ये होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा ऑक्टल फॉर्म में। ठीक है, तो ये जीरो आता है, मैंने शॉर्ट ट्रिक से सब याद करवा दिया होगा आपको। ठीक है, और इसका 011 का आता है हमको 3, और इसका 010 का आता है हमको 2, और ये पॉइंट है, और इसका आता है हमारा 3, और फिर इसका आता है हमारा 3, और फिर इसका आता है हमारा 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हमारा बेस 8 हो गया। ठीक है, ये बेस 8 फाइंड आउट कर दिया हमने, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हमारा आंसर 5b.4c बेस 16 इक्वल टू 133। ठीक है, साथ में जो बस लिख दिया। ठीक है, तो 230 बेस 8। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, और देखो, इसके बाद के लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जनरली पूछे जाते हैं, सब्ट्रैक्शन बाय 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन बाय 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड, और उसके बाद
मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे डिवीज़न, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर में मैं ये सारे अलग अलग वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आगे 4 से 5 वीडियो और देखने हैं और यहाँ पे आपका बिल्कुल ये नंबर सिस्टम वाला पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। 10 से 15 नंबर जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं हमें, ठीक है, 10 से 15 नंबर आप आराम से सिक्योर कर रहे होगे, ठीक है। तो 4 से 5 वीडियो और देखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।